जय हिंद जय भारत। हाँ जी भाई, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। भैया आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है सुपर बेस्ट क्लास, क्योंकि आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं कि भाई जो भी करंट के इफेक्ट आ जाते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी अपनी एग्जाम्स होने वाली हैं या हो चुकी है वहां से भी क्वेश्चन आया था, और जो अभी करंट की बात करें तो भैया अपने दिसंबर जनवरी का यहाँ करंट आ जाता है। तो जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाली है तो भाई उनके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना 1001% श्योर है। तो ये क्लास आपके लिए रहने वाली है सुपर बेस्ट क्लास। तो क्लास को स्किप ना करें, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी पे क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और कहाँ कमी रह गई है, कि देखो कहाँ कमी रह गई है और उसमें सुधार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और देखो कहाँ कमी रह गई है, उसमें सुधार करो। तो भाई ये बात है, तो असफलता तो होनी जरूरी है, क्योंकि सफलता का राज तभी पता चलता है जब असफल पहले हम होते हैं फिर अपन सफल होते हैं। तो असफलता भी जरूरी है सफलता के लिए। तो भाई आज की क्लास का रिव्यू मैं आपके सामने बताना चाहूंगी कि जो राजस्थान सरकार की वर्षगांठ, अब वर्षगांठ की बात ये करेंगे, जैसे 1 साल हो जाती है तो आप कहते हो कि भाई बर्थडे आ गया, 1 साल के बाद में कहते हो एनिवर्सरी आ गई। तो बहुत सारे प्रोग्राम अपन एक साल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उस पर ये भी करते हैं भाई इस बार मेरा बर्थडे आया तो हम नया काम ये करेंगे, या ये नई सरकार जैसे 2025 चल रही है, 26 आएगी तो अपन सोचेंगे भाई नई साल आने वाली है या आ गई है तो अपन नया काम ये करेंगे कि भाई पढ़ेंगे लिखेंगे या एक बुरी आदत छोड़ देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो खुद में क्या सुधार करते हैं। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि भाई जैसे ही उनका कार्यकाल 1 साल का हो गया तो वो सोचती है कि भाई जो भी पुरानी योजना है उनके अंदर थोड़ा सुधार किया जाए, और इसके अतिरिक्त जो भी नई योजना है उनका क्या करा जाए भाई शुभारंभ किया जाए। बहुत सारे महोत्सव, बहुत सारे कार्यक्रम और सम्मेलनों का क्या करा जाए भाई आयोजन किया जाए। तो दिसंबर 2023 से अपन देखें कि 16वीं विधानसभा आ जाती है अपनी, और 16वीं विधानसभा में सरकार की बात करें तो भाई बीजेपी सरकार अपनी आ जाती है, कि बीजेपी की पार्टी आ जाती है। और जैसे ही दिसंबर 2024 के अंदर कि सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो 1 साल के कार्यकाल के बाद में उन्होंने बहुत सारे महोत्सव या कार्यक्रमों का क्या शुभारंभ किया। तो भाई ये जितने भी महोत्सव वगैरह आ जाते हैं ये अपन आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारी योजनाओं का क्या करा भाई शुभारंभ किया गया है। इसके साथ में जो पहले की योजना उसके अंदर सुधार भी किया गया है। तो आज की क्लास का यही मोटा मोटा रिव्यू है अपना, कि भाई जो भी राजस्थान सरकार की वर्षगांठ के ऊपर जो कार्यक्रम, जो सम्मेलनों का जो आयोजन किया गया वो अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो क्लास रहने वाली है सुपर बेस्ट, और सभी का स्वागत अभिनंदन। फिर एक बार कर दो क्लास को शेयर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के साथ। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार की वर्षगांठ पर विभिन्न प्रकार के क्या आ जाते हैं भाई कार्यक्रम आ जाते हैं। राजस्थान सरकार की वर्षगांठ पर विभिन्न प्रकार के अपने कार्यक्रम आ जाते हैं। अपन बात करें कि भाई ये जो दिसंबर 2023 के अंदर एक गवर्नमेंट आती है, कौन सी भाई अपनी सरकार बनती है, किसकी, बीजेपी की सरकार बनती है ना। किसकी भाई, बीजेपी की सरकार बनती है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है ना। कुछ लोग बहुमत में भाई कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, आप किस साइड हो भाई बताओ कमेंट करके, है ना। तो भाई बात करें अपन दिसंबर 2023 के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है और चुनाव होते हैं, 16वीं विधानसभा आ जाती है। 16वीं विधानसभा की अपन बात करें तो गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की, और अपन बात करें भाई ये ही दिसंबर 2024। अब 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो भाई दिसंबर 2024 ही आएगा ना। दिसंबर 2024 के अंदर जो बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर यहाँ पे क्या करेगी भाई, बहुत प्रकार के सम्मेलन या फिर महोत्सव
योजना की क्या करी गई भाई, शुरुआत। बहुत सारे सम्मेलन, महोत्सव, योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें कुछ योजनाएं ऐसी आ जाती है कि भाई पुरानी योजनाएं थी जिसके अंदर सुधार किया गया और कुछ योजनाएं नई लागू यहाँ पे की गई। तो अपन बात करते हैं भाई यहाँ पे अब बात करें थीम की, तो थीम क्या रखी गई, तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट आ जाती है। थीम की बात करें तो निभाई जिम्मेदारी, निभाई जिम्मेदारी, हर घर खुशहाली, खुशहाली, यानी निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली की। भाई गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रही है कि हमने बजट के अंदर ये वादा किया था कि भाई ये एक नई योजना है, इस योजना में हम ये करने वाले हैं, है ना। तो वो सारी योजनाओं का क्या भाई आप अब अपन शुभारंभ करें, शुरुआत कर रहे हैं, और आप सभी को क्या है भाई उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। तो क्या किया गया भाई, बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे अपन देखें कि प्रमुख प्रकार के कार्यक्रम या फिर सम्मेलन या फिर योजना की क्या करी गई भी, शुरुआत की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें 12 दिसंबर 2024 को, 12 दिसंबर 2024 को जो जोधपुर में 12 दिसंबर 2024 को जोधपुर के अंदर क्या करा भाई, रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन कहाँ पे किया गया भाई, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर की अपन बात करते हैं कि भाई रोजगार उत्सव एवं युवा जो महोत्सव या सम्मेलन का क्या आयोजन किया गया 12 दिसंबर 2024 से। तो भाई आपसे यहाँ डेट भी पूछ सकता है या फिर किसी योजना की सम्मेलन के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या नई योजना जोड़ी है, तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आप लोग याद कर लेना, और याद नहीं हो तो भाई रट्टे मार लेना कि हम भी रट्टे हैं, हम भी स्टूडेंट आपकी तरह, है ना। या तो समझ लो, हाँ समझ के याद कर लो, या फिर रट के याद कर लो, दो ही ऑप्शन है। ट्रिक वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप ट्रिक से याद करोगे तो भाई ट्रिक भूल गए तो मतलब सब भूल गए, है ना। तो ट्रिक का तो मतलब नहीं। अब यहाँ पे अपन बात करें कि कहा भाई लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम। शुभारंभ की बात करें कि भाई खुद पढ़ लो, सीख लो, है ना। उसके बाद में उसमें प्रोग्राम को प्रोसेस करो किसी भी काम को, है ना। ये चीज आप लोग समझ गए। उसके बाद में अपन बात करें कि भाई यहाँ पे क्या करें भाई, बहुत सारी योजनाएं देखने को मिल जाती हैं, बहुत सारी अपने पास योजनाएं देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर अपन बात करें कि भाई कौन सी योजना यहाँ आ जाती है। तो अपन बात करें राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। इसके अलावा स्पोर्ट्स से आ जाती है, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की बात करें, ये आ जाती है कि भाई जो भी खिलाड़ी आ जाते हैं उनके लिए क्या करेंगे भाई, चिरंजीवी योजना तो अपनी आती थी, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। तो भाई आप लोग मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके बताओ भाई कि चिरंजीवी योजना का नाम दूसरा क्या रखा गया और कब रखा गया। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट के अंदर ऑफलाइन में आंसर करोगे कि चिरंजीवी योजना का नया नाम क्या है और कब रखा गया था ना।
तो अपन ने बात करी भाई स्पोर्ट्स के जो भी खिलाड़ी आ जाते हैं उनके लिए क्या किया गया भाई, अलग से इंश्योरेंस स्कीम एक अलग से लाई गई। उसके बाद में अपन बात करें कि और क्या हुआ, तो यहाँ पे बिजनेस इनोवेशन बिजनेस इनोवेशंस प्रोग्राम, बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम या इनोवेशन प्रोग्राम। इसके अलावा अपन देखें कि भाई यहाँ पे कितनी लगभग अपनी कितनी आ जाती हैं, 12,000 यानी 12,500 बालिकाओं को क्या किया गया भाई, साइकिल वितरित किया गया ना, साइकिल वितरण किया गया। वैसे तो गवर्नमेंट भाई स्कूल अच्छी है ना, गवर्नमेंट स्कूल की तो ओडी उन्हीं में बहुत बढ़िया है कि भाई थेजियां ही क्लास के अंदर एंट्री करो तो थाने पहले दिन से ही पीसा स्टार्ट कर दे, और उसके बाद में खानों भी फ्री दे रही है गवर्नमेंट, कॉपी किताब भी फ्री दे रही है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाना बेस्ट को नहीं, लेकिन गवर्नमेंट टीचर बेस्ट है ना ये हो जाता है आजकल की मानसिकता है ना, कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों पढ़ रहे हैं तो वो बेस्ट ना है, और जब यदि गवर्नमेंट को कर्मचारी है और वो बेस्ट है ना, तो यह बात है। गवर्नमेंट बेचारी और क्या देगी, थाने जाने के लिए साइकिल दे रही है, एक अलावा खाने के लिए खाना दे रही है फ्री में, और पेरेंट के लिए कपड़ा भी दे रही है, और क्या चाहिए थाने, एक्स्ट्रा खर्चा के लिए पीसा भी दे रही है, कॉपी किताब खुद दे रही है। अब बताओ और क्या चाहिए, है ना, सब कुछ गवर्नमेंट दे रही है, एक्स्ट्रा पीसा भी दे रही है कि थे पढ़ो है ना। बहुत सारी योजना भी लगा रखी है कि भाई बेटियां पढ़ो है ना, बेटियों को पढ़ाओ। वैसे भी अपनी जनसंख्या वैसे भी बेचारे कुछ बहुत सारे 928 पे ही आ जाती है जनगणना अपन पढ़े तो बेचारे लड़के वैसे ही कुंवारे रह जाते हैं, 70-72 लड़के तो है ना, तो ये हो जाता है। तो भाई बहुत सारी योजना है, तो योजना को लाभ तो उठाना चाहिए। उठाने के लिए भैया अपना पढ़ना पड़ेगा, जब जाके पता चल लगा भी कौन सी योजना में किए हो रही है ना ये बात आ जा। तो भाई बहुत सारी अपनी योजना आ जाती है। फिर अपन बात करें और क्या जाता है भाई, यहाँ पे जो 12,500 बालिकाओं को 12,500 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित, भाई बढ़िया है। पैदल जानो गुण पड़ेगा, थारी एक्सरसाइज भी बढ़िया हो जाएगी, स्पोर्ट्स में जाओगा थे तो सीधा साइकिल चला चला के हेल्थ बना लोगा ना। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अपन पढ़े लिखे और अपनी हेल्थ भी क्या, आजकल तो ये हो गया एजुकेशन में फिजिकली मेंटली सब वो होना चाहिए कि भाई हाँ बच्चे का जो मानसिक विकास आर्थिक सामाजिक जो भी है, उनको जो जहां से भी वो जिस समाज से आता है जिस स्थिति से आता है उसकी सारी कंडीशन देख के उसको समाज के अंदर खेल खेल के साथ में पढ़ाओ कि भाई वो घर में भी रहे, स्कूल में भी उसको घर जैसा माहौल लगे, पढ़ता पढ़ता खेलता खेलता ही पढ़ जाए, है ना। गवर्नमेंट ने तो इतनी सारी सुविधा दे रखी है भाई, है ना। तो ये आ जाती है अपनी 12 दिसंबर 2024 को जो अपना सम्मेलन हुआ था यहाँ पे रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर। भाई क्लास को कर दो फटाफट शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। कुछ गलत पढ़ा दिया हो तो भाई बता देना ना, आप लोग बता देना मुझे, क्योंकि मैं भी आपके जैसी स्टूडेंट हूँ, हो सकता है कहीं गलती है ना। तो ये इतनी सारी अपनी स्कीम आ जाती है इसके अंतर्गत, है ना। तो ये चीजें अपन को याद करनी है, और याद ना हो तो वही रट्टे मार लेना, लेकिन याद कर लेना। एग्जाम्स में जो ऑप्शन आए ना उसको राइट करना है, चाहे उसके लिए ना रट्टो याद करो जो भी करो, लेकिन वो ऑप्शन है ना वहां पे जो 4-5 ऑप्शन आते हैं, आजकल तो 5 कर दिए गए, ऑप्शनों की संख्या बढ़ा दी गई तो वो राइट होना चाहिए। फिर अपन बात करें 12 दिसंबर हो गया, फिर अपन बात करें 13 दिसंबर 2024। तो भाई जो गवर्नमेंट है अपनी उनकी वर्षगांठ तो दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 में ही पूरी हुई है। तो योजनाएं भी भाई ये तो है ही कि भाई एक साल दिसंबर में ही कंप्लीट हो रही है, तो दिसंबर में ही योजनाओं की क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी। तो बात करें काइड अजमेर से, काइड अजमेर की अपन यहाँ बात करते हैं। शेयर कर दो भाई क्लास को फटाफट। काइड अजमेर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ भाई, किसान सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, किसान सम्मेलन। किसान
किसान सम्मेलन हुआ। अब भैया तो सीधी सी बात है कि किसान सम्मेलन है तो किसाना से रिलेटेड ही काम होसी सारा थे, है ना। आज मैं अपनी भाषा में धन क्लास में पढ़ा रही हूँ। यदि अच्छो लगे तो नेक्स्ट क्लास भी आप अपनी भाषा के अंदर ही लेऊंगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी भर्ती आ रही है, कठे भी आजकल खुद की भाषा ने फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रहा है ना। बाकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये तो अपनी जगह बेस्ट ही। तो भैया आज की क्लास थाना अच्छी लगा है तो बता दीजिए, आगे की क्लास भी आप अपनी भाषा में ही लेऊंगा फिर, नहीं तो हिंदी अपनी बेस्ट है ना। हिंदी में तो रेगुलर सारी क्लास आ ही रही। तो बात करें भाई 13 दिसंबर 2024 ने कैड अजमेर के अंदर किसान सम्मेलन हुआ। तो किसान सम्मेलन में अब बात करें तो भाई किसाना से संबंधित कोई भी योजना आ रही है तो भाई सीधो सीधो एक तुक्को भी लगा सको थे कि भाई वर्षगांठ हुई 12 दिसंबर ने योजना आई, फिर 13 नहीं आई, 13 नहीं किसान सम्मेलन हो किसान के अंदर, तो किसान से रिलेटेड है तो पक्का वठी ही आई है। जैसे कि मंगला पशु बीमा की बात करो तो मंगला पशु, पशु को नाम आ गया मतलब किसान से संबंधित है ना, तो किसान योजना के अंदर आ जाएगी, है ना। तो ये बात हो जाती है। फिर अपन बात करें कि 70,000 किसानों को क्या किया गया भाई, यहाँ पे 70,000 किसानों को 70,000 किसानों को किसान सम्मान निधि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा के मतलब कर दिया कितना, लगभग 700 करोड़। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई किसान सम्मान निधि योजना के तहत इन्होंने क्या किया था भाई, 1,000 रुपए क्या करे थे, बढ़ाए थे। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि 1,000 रुपए बढ़ाए थे। ऐसे ही फोकट में तो इन्होंने 700 करोड़ की राशि यहाँ वितरित नहीं की होगी, तो किया क्या भाई, 1,000 रुपए और बढ़ा दिए ना। ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, किसान सम्मान निधि। उसके बाद में अपन बात करें और क्या हुआ, तो और क्या हुआ, और जो अपने गोपालक आ जाते हैं, गोपालक कौन होते हैं भाई, आप लोग बताओ ना। गोपालक आ जाते हैं, गोपालक क्रेडिट योजना के लिए क्या हुआ भाई, 20,000 राशि का क्या किया गया भाई, 20,000 राशि का वितरण। अब गोपालक तो जानो ही थे, गांव का ही तो होगा सारा, कोई दूसरी जगह तो नहीं आयो है ना। गोपालक मतलब कि गायों को पालने वाला, है ना। तो जानता होगा हर घर में गाय मिल जाओगी, तो ये बात ने तो समझाने की जरूरत ही उन्हें। फिर बात करा जो गोपालक क्रेडिट योजना के तहत 20,000 राशि का वितरण किसको किया गया भाई, जो गोपालक आ जाते हैं उनको किया गया, सीधी सी बात आ जाती है। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे एक और योजना आ जाती है, मंगला पशु बीमा योजना। मंगला पशु बीमा योजना की क्या करी गई भाई, शुरुआत की गई। और शुरुआत के अंदर कहा गया भाई जो 21 लाख पशुओं का क्या करेंगे, पशुओं का करेंगे हम बीमा, पशुओं का क्या करेंगे हम बीमा। और अभी हाल ही के अंदर इसको करंट की बात करें तो इस राशि को बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया भाई, डबल कर दिया गया, 42 लाख कर दिया गया। इस राशि को 42 लाख कर दिया गया, जिसके अंदर अपन बात करें कि भाई ऊंट आ जाता है, ऊंट आ जाता है, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, ये आ जाते हैं, 4-5 पशु इसमें आ जाते हैं, जिनके अलग अलग भाई इसके अंदर बीमा राशि आ जाती है। किसी 40,000 आती है, जैसे ऊंट है 40,000 आ जाती है। और बात करें भाई बकरी और भेड़ की बराबर है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। फिर दूध के अकॉर्डिंग भी आ जाती है कि जितना ये दूध देते हैं उसके अकॉर्डिंग भी, है ना। तो ये बात भी मैंने आपको करंट के जो आपने फ्लैगशिप योजनाओं के बारे जो पढ़ाई थी उसमें सविस्तार बताया हुआ, तो पूरा यहाँ पे वर्णन नहीं करेंगे अपन, है ना, इस चीज का। उसके बाद में मंगला पशु बीमा योजना आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है ऊंट संरक्षण, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन। अब तो भाई ऊंट की अपन बात करें तो अपने रेगिस्तान का झांझ आ जाता है, है ना। तो भाई ऊंटों का क्या करें, संरक्षण करें और उनका क्या विकास करें ना।
तो ये आ जाती है कौन सी अपनी 13 दिसंबर 2024 की योजना, जो कहाँ पे हुई है भाई, अपनी कायड़ अजमेर के अंदर हुई है। कायड़ अजमेर के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, कौन सा भाई, अपना किसान सम्मेलन की अपन बात करें कि किसान सम्मेलन हुआ था, और उसके अंदर पीएम जो किसान सम्मान निधि आ जाती है, उसकी राशि को बढ़ा दिया गया, और यहाँ पे 700 करोड़ रुपए का क्या किया गया भाई, राशि का वितरण किया गया। उसके बाद में जो गोपालक क्रेडिट योजना के तहत 20,000 रुपए की राशि का क्या किया गया भाई, गोपालकों को ऋण वितरित किया गया, है ना, ऋण वितरित किया गया। इसके अलावा अपन देखें मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई कि 21 लाख पशुओं का हम बीमा करेंगे, और हाल ही में इस करंट का एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इस राशि को बढ़ा के कर दिया गया, 42 लाख डबल कर दिया गया, जिसके अंदर ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आ जाती है। फिर अपन बात करें ऊंट संरक्षण और विकास मिशन, फिर अपन बात करें यहाँ पे 14 दिसंबर 2024, इसकी बात करें अपन तो भाई उदयपुर के अंदर एक क्या हुआ भाई, महिला सम्मेलन हुआ। महिला सम्मेलन हुआ उदयपुर में, क्या हुआ, महिला सम्मेलन हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज भी मैंने बताई थी आपको फ्लैगशिप योजनाओं में। उदयपुर के अंदर महिला सम्मेलन हुआ, उदयपुर में महिला सम्मेलन हो रहा था, वहां पे एक योजना आई, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, जिसमें कहा गया भाई हर आंगनवाड़ी के अंदर जो सप्ताह के 3 दिन क्या करेंगे, हम दूध वितरित करने वाले हैं, है ना, बच्चों को दूध वितरित करने वाले हैं। बच्चे आ जाते हैं 1 से लेके 6 साल के बच्चे। फिर इसको क्या किया, बढ़ा दिया गया भाई कि हमें एक सप्ताह के अंदर क्या करेंगे, 5 दिन क्या करेंगे, दूध देंगे बच्चों को, है ना। फिर हर जो अपनी की बात करें कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी वगैरह आ जाएंगी 5-5, वो सब चीज मैं आपको बता देती हूँ। यानी यहाँ पे प्रमुख प्रकार की योजना आई, यानी कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की गई, जिसमें कहा गया भाई जो आंगनवाड़ी के योजना यहाँ पे शुरू की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आ जाती है कि आंगनवाड़ी के जो बच्चे आ जाते हैं 1 से 6 वर्ष के बच्चे, 1 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह के 3 दिन दूध का क्या करेंगे, वितरण करेंगे, दूध देंगे उनको। लेकिन बाद में इसको क्या किया, बढ़ा दिया गया 3 दिन की जगह, बाद में 3 दिन की जगह 5 दिन कर दिया गया, 3 दिन की जगह 5 दिन कर दिया गया। यानी जो भी आंगनवाड़ी आ जाते हैं उनमें सप्ताह में 3 दिन बच्चों को दूध देंगे, 1 से 6 वर्ष के बच्चों को। फिर इस राशि को फिर 3 दिन की जगह 5 दिन कर दिया गया। फिर अपन बात करें, एक ही योजना आ जाती है, सेकंड योजना की अपन बात करें कि प्रत्येक विधानसभा जो आ जाती है कि प्रत्येक विधानसभा में 5-5 आंगनवाड़ी की स्थापना, कि प्रत्येक विधानसभा में 5-5 आंगनवाड़ी की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं और क्या हुआ है यहाँ पे, कायड़ अजमेर की बात हो गई, गोपालक योजना की हो गई, मंगला पशु की हो गई। इसके अलावा अपन बात करें कि जो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर क्या करेंगे, आदर्श आंगनवाड़ी की स्थापना करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श आंगनवाड़ी की स्थापना।
कि प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श आंगनवाड़ी की स्थापना करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया, राजस्थान सखी राजस्थान सखी मेले मेला जो आ जाता है अपना कब का भाई, का की शुरुआत 2024 की बात कर रहे हैं अपन, शुरुआत या फिर शुभारंभ। ये सारी जो योजनाएं अपन 2024 की देख रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं, दिसंबर 2024, तो 24 के अंदर की बात कर रहे हैं ना, कि जो राजस्थान सखी मेले की शुभारंभ या फिर शुरुआत जो 2024 का ना, उसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा अपन देखें कि रोडवेज बसों में महिला सुरक्षा महिलाओं के लिए, कि रोडवेज बसों में महिला सुरक्षा के लिए या महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पैनिक बटन, ये वास्तव में सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा यही लगा ना मुझे। रोडवेज बसों में महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन। वैसे तो रोडवेज बसों में इधर लिखा होता है महिलाएं, इधर लिखा होता है पुरुष, तो महिला की जगह तो पुरुष बैठा रहा और पुरुष की जगह महिला बैठी रहा। तो भैया आजकल कलयुग है ना। रोडवेज बसों में महिला सुरक्षा के लिए एक पैनिक बटन। और इसके अलावा कहा गया कि भाई 1 लाख लखपति दीदी का सम्मान करेंगे। लखपति दीदी योजना ये जो मैंने फ्लेक्सिप योजना के अंदर पढ़ाई है, इंपोर्टेंट योजना है, जो मैंने वहां से विस्तार बताया कि इस योजना के अंदर क्या क्या किया गया, कि 1 लाख लखपति दीदियों का क्या किया गया भाई, सम्मान किया गया। उसके अलावा अपन बात करें 17 दिसंबर की, 17 दिसंबर 2024 की अपन बात करें तो जयपुर के दादिया जयपुर के अंदर क्या हुआ भाई, आयोजन हुआ, जिसके अंदर अपन बात करें चीफ गेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन आए भाई, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे। चीफ गेस्ट की बात करें तो भाई यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए थे। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई यहाँ पे जो राम जल सेतु आ जाता है, ईपीआरसी आ जाता है, वहां इसकी क्या करी गई भाई, शुरुआत की गई। राम जल सेतु नाम बदल दिया गया है इसका, राम जल सेतु योजना का शिलान्यास या शुरुआत यहां से की गई है ना, ईपीआरसी यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ पे जो 43,365 करोड़ योजनाओं का क्या किया गया भाई, करोड़ योजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ। बहुत बढ़िया बात है भाई, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे और क्या जाता है, पुंगल सोलर फेज फर्स्ट व सेकंड पर चर्चा। बढ़िया बात है भाई, पुंगल सोलर फेज फर्स्ट और सेकंड पर चर्चा। तो सोलर योजना की तो आपने पता भी होगा आपको सोलर के बारे में, तो है ना। इसके अलावा अपन जानते हैं कि जो नवनेरा बांधा जाता है, नवनेरा बांध का उद्घाटन भी किया गया, नवनेरा बांध का उद्घाटन भी किया गया। तो ये आ जाती है अपनी योजना कब की भाई, 17 दिसंबर 2024 की। कहां पे आ जाती है भाई,
दादिया जयपुर के अंदर आ जाती है, दादिया जयपुर के अंदर आ जाती है। जहां पर बात करें चीफ गेस्ट की, तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे, जिन्होंने यहाँ पे लगभग 43,365 करोड़ योजनाओं की क्या करी गई भाई, लोकार्पण और शुभारंभ की बात की गई। और इसके अलावा यहाँ पे जो सोलर पैनल आ जाता है, सोलर फेज आ जाता है, उसके ऊपर फर्स्ट और सेकंड पे चर्चा की गई। और इसके साथ में ही यहाँ पे जो नवनेरा बांध का क्या किया गया भाई, उद्घाटन किया गया। तो ये आ जाती है अपनी भाई राजस्थान सरकार की वर्षगांठ के ऊपर किए गए प्रमुख कार्य। तो भाई आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो भाई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई उनके पास शेयर कर दीजिएगा। और यदि कोई गलत बता दिया हो तो आप लोग मुझे ऑफलाइन भी कमेंट कर देना। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट ही ऐसी ही करंट की एक बढ़िया और बेस्ट क्लास के अंदर, जिसमें आपके स्टैटिक प्लस करंट का फैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।